जब ऐसी बात रहती तो लगभग 25 वर्षों से मैं जनता के बीच सेवा कर रहा हूं और मैंने रोड भी बनाया है अपने निजी कोष से, नाला भी बनवाया है, सैकड़ों मंदिर का निर्माण कराया है और समझ लीजिए जो सैकड़ों यज्ञ में उद्घाटन किया है, मंदिर का ढलाई करवाया है। आप देख सकते हैं, कहीं से पता कर सकते हैं। चलिए जब रही बात, कल मोदी जी आ रहे हैं, आप आज भी दरभंगा जाएंगे, स्वाभाविक है। कल कितने बजे आ जाएंगे, क्या है? कल सवेरे 9 बजे आने का उनका प्रोग्राम है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है राजनगर विधानसभा क्षेत्र के राजनगर बाजार में महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर मिस्टर अमरनाथ प्रसाद के साथ। दर्शकों बता दें, अमरनाथ प्रसाद किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अमरनाथ प्रसाद राजनगर में है और राजनगर के रहने वाले हैं। इनका जो है ज्वेलरी का काम है और यह समाज सेवा वर्षों से करते आ रहे हैं। दर्शकों बता दें कि अमरनाथ प्रसाद की अगर बात की जाए तो बीजेपी के कदावर नेता में इनकी गिनती होती है। हम अभी इनसे बात करेंगे क्योंकि कल 13 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री का दरभंगा आगमन है। तैयारी में लोग लगे हुए। सर स्वागत है आपको हिंदुस्तानी मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद कमरान जी। और आप मधुबनी से चल करके राजनगर आए हैं प्रेस वार्ता के लिए। आप हिंदुस्तानी मीडिया से हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। सर, देश के प्रधानमंत्री का कल आगमन है दरभंगा में और आप लोग तैयारी में लगे हैं, क्या कहना? हम लोग लगभग 1 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत बड़ी सौगात लेकर के हमारे यशस्वी, प्रातः स्मरणीय और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में हैं, उनका यहाँ पदार्पण। अमरनाथ जी बताइए कि प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने आए, आपको याद होगा कि अगर कुछ महीने पहले जाए तो बात आई थी सामने में कि एम्स खुल रहा है, एम्स के लिए जमीन अलॉट हो गया, मिट्टी भराई जा रही है। काफी फजीयत हुई थी सरकार, चाहे वो केंद्र की रही हो चाहे बिहार की रही हो। मेरा मानना है कि अभी तो एनडीए गठबंधन की सरकार है, दोबारा भूमि पूजन का क्या मामला सरकार? ये तो आप लोग का ही प्रचार प्रसार है और मीडिया का है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए, इस समाज के लिए सोचते हैं और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनको लगा कि नहीं, हमें जाना चाहिए, तो पूर्ण रूप में तैयारी करके, चाहे जैसे भी हो, नीतीश जी को मनाने से हो, चाहे जनबल से हो, चाहे मतलब एम्स खुलना है, एम्स को जो है अब खुलना है। और जितने भी यहाँ गरीब, दुर्बा, शोषित, वंचित, जो भी यहाँ लाचार लोग हैं, ये उनकी व्यवस्था के लिए आ रहे हैं। ये आप यकीन मान ले लो कि एम्स खुल जाएगा, एकदम खुलेगा। मोदी जी आ रहे हैं तो खुल जाना है। 100 नहीं, 200% के लिए। 200%। सर एक ही बताइए मुझे यार, 13 तारीख कल, कल 13 नवंबर है, चुनाव भी होना है बिहार में, उपचुनाव होना है। ऐसे में नहीं लगता है आचार संहिता वगैरह था, कल का ये वक्त तय नहीं होना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है और पूरे देश का तो चुनाव है नहीं और पूरे बिहार का भी नहीं है, 2-4 जगह है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, उनको तो पूरा अधिकार है जाने का, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस भावना से भी नहीं आ रहे हैं, उनका तो एक वक्तव्य ही बहुत काफी है। लेकिन इस तरह का जैसे बहुत बड़ा एम्स का जो 1700 करोड़ के लागत से उनका आशीर्वाद मिल रहा है इस मिथिलांचल के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, उसी के लिए आ रहा है। ये सुनते आ रहे हैं हम लोग कि आप 2025 में चुनाव लड़ेंगे और इरादा भी आपका है, पहले से कई बार आप बता भी चुके हैं, मीडिया को भी आप इंटरव्यू दे चुके हुए हैं। क्या लगता है 2025 जो आएगा इसमें आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? पार्टी टिकट देगी आपको? पूर्ण रूप में देगी और पूरी विश्वास है। आगे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व भी, उनका आश्वासन भी मिला है बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का। और मैं सोच रहा हूं जो मधुबनी विधानसभा का विकास नहीं हुआ है, उसका सौंदर्यीकरण नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े नेता लोग आए गए, मंत्री बने और अभी भी विधायक हैं, लेकिन कुछ विकास नहीं दिख रहा है। इसलिए मेरी तमन्ना है, इच्छा है, अभिलाषा है कि मधुबनी को पूरे सौंदर्यीकरण करें
उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इतना अच्छा से बदलाव तो आप किया। राजनगर के फिर मधुबनी पर क्यों आप मधुबनी क्यों जाना चाहते हैं? मधुबनी में भी एक से एक नेता ऐसा है। मधुबनी में भी मेरा अपना मकान है, जमीन है, और राजनगर में भी हम हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, बिजनेस नहीं कर टिकट सकते। जहाँ दे दे आप, इसका मतलब है कि आप मधुबनी की मांग कर रहे हैं। अगर आपकी जो पार्टी है वो जहाँ चाहेगी वहाँ दे आप सकती है। मधुबनी ही नहीं, हमारी ये बहुत ही लोकप्रियता है और बहुत पहचान है, इसलिए सामाजिक कार्यों में एक छोटी से छोटी कोई व्यवस्था होती है उसमें भी मैं जाता हूँ, और एक बड़ा से बड़ा उद्घाटन होता है, एक बड़ा से बड़ा। लोकप्रियता की बात आप कर रहे थे, तो हाँ। एक बात मुझे याद आ गई। आपको ऐसा देखा गया है कि आप भाजपा के नेता हैं, जी जी। बीजेपी का नेता होना का कंसेप्ट अलग बन गया है, आजकल बन गया है बिहार में भी, देश के साथ बिहार में भी। फिर मैंने देखा है कि आप भाजपा में होते हुए हर जाति वर्ग के प्रोग्राम में जाते हैं। मैंने सैकड़ों मुस्लिम्स के प्रोग्राम में देखा है। जी जी। तो आप मुस्लिम के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए कल भी मैं कल भी गया था, था, कल भी था मैं। और परसा में कार्यक्रम था, एक आदिल जी हैं जो एक एकेडमी का वो उसका स्थापना दिवस था, और शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर वहाँ हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील जी भी आए थे, और उनके साथ भी बैठना उठना हुआ, हाल समाचार हुआ। तो हमारे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है जो हम किसी का जो है बुराई करें, या उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। इसलिए जो मोदी जी कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मोदी जी तो कहते हैं। हाँ। क्या अमरनाथ प्रसाद से मेरी बात हो रही है? अमरनाथ प्रसाद इस बात पर कल भी अमल करेंगे या नेता बनने के बाद फिर शुरू कर देंगे हिंदू मुस्लिम? देखिए अगर वैसी बात रहती तो लगभग 25 वर्षों से मैं जनता के बीच सेवा कर रहा हूँ, और मैंने रोड भी बनाया है अपने निजी कोष से, नाला भी बनवाया है, सैकड़ों मंदिर का निर्माण कराया है, और समझ लीजिए जो सैकड़ों यज्ञ में उद्घाटन किया है, मंदिर का ढलाई करवाया है। आप देख सकते हैं, कहीं से पता कर सकते हैं। 2-4-5 को मुस्लिम का मदद किया आपने? जी वहां भी गया मैं। गए हैं? जी। सही बोल रहे ना, कैमरा में बोल रहे हैं। आप कल की बात आप देख लीजिए, कल के उद्घाटन में मैं गया था, तो मेरे मन में कुछ ऐसी दुर्भावना भी नहीं है जो मैं हिंदू और मुस्लिम और कोई जाति बिरादरी की बात है। भाजपा के बारे में लोग मानते हैं, मैं तो वही पत्रकारिता करता हूँ, तो मैं इसलिए पूछ रहा आपसे। लोग मानते हैं ऐसा। देखिए कुछ नेता भी ऐसे कोई होते अगर हैं। मुस्लिम खराब हो जाए, इसका मतलब पूरा मुस्लिम समाज खराब नहीं होता है। कोई अगर गलत आदमी आ जाए, चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है पूरा समाज ही खराब है। कुछ हिंदू खराब हो जाए तो जैसे हम अब बटोगे तो कटोगे। देखिए कोई अगर अगर तो बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत इस तरह का क्रियाकलाप हुआ है, इसलिए लोग थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति, हिंदू में बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो थोड़ा शुद्धता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस ख्याल से कुछ जो आतताई लोग हैं, चाहे जिस वर्ग में हो, जो गलत है सो गलत है, उस चीज को ठीक करने के लिए इस तरह का बात उठता है, और ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो हिंदुस्तान में हम लोग हैं, सभी हम लोग भाई हैं, और सबको एकजुट होकर के रहना। बहुत बड़ी बात बहुत बता रहे हैं अमरनाथ जी से बात हो रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि दिल की बातों को वो बता रहे हैं। ये कहना है कि देश में रहने वाला हर इंसान भाई भाई है। सर एक सवाल करेंगे आपसे, प्रशांत किशोर को जानते हैं आप? जी जी। इस जानकारी मिलती है कभी कभी इंडिया गठबंधन वाले या फिर अलग अलग पार्टी के लोग इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी का बी पार्टी है प्रशांत किशोर, क्या कहेंगे आप? हमें तो नहीं लगता है, अगर वो बात होती तो वो बीजेपी के विषय में भी बोलते, या उनके साथ कुछ इस तरह का, हमको तो नहीं लगता है। और बहुत सारे लोग हमें भी आए जो चलिए प्रशांत जी के साथ, लेकिन हम नहीं गए, इसलिए कहीं से कुछ लग नहीं रहा है, ये सब हवा पानी है। चुनाव में क्या लग रहा है? अभी चुनाव होना है, इसमें क्या लग रहा है, कैसा रहेगा? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और कोई भी पार्टी इससे नीचे ही है, और मोदी जी के बदौलत, उनके नाम के बदौलत, उनके क्रियाकलाप के बदौलत आज जो पार्टी सम्मिलित है, उनके साथ है, साठगांठ है, वो आगे बढ़ रही है। ये उनका भाग्य है। कोई अगर हनुमान जी बन जाते हैं मोदी जी का, तो आज देख लीजिए चिराग जी को देख लीजिए, आज नीतीश जी को देख लीजिए, आज मोदी जी को पैर छू के प्रणाम किए, उनका आशीर्वाद लिए, तो आज वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर नीतीश जी इधर उधर करेंगे तो फिर आखिरी सवाल करेंगे। नीतीश जी की बात किया, आखिरी सवाल करेंगे आपसे, जवाब देना खुल करके। एकदम। नीतीश जी मुख्यमंत्री,
इधर उधर करेंगे, अगर नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू अगर इधर उधर कर दें तो आपकी सरकार कहाँ जाएगी? लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है, नीतीश जी बोल रहे हैं। उम्मीद है ना? हाँ, जिसका मतलब आप रिक्वेस्ट करके रखे हुए हैं उनको पकड़ करके। देखिए, रिक्वेस्ट कहिए, प्यार कहिए, और उनको भी ये बात समझना होगा, अभी उनका ये उम्र नहीं है जो लड़ सकेंगे। हाँ, इधर से उधर करें। इसलिए अभी जहां भी हैं बहुत अच्छे से हैं, और मैं इस चैनल के माध्यम से नीतीश बाबू को कहेंगे, जो आप जहां भी हैं एकदम अच्छे से रहिए, और आपका उसी में प्रतिष्ठा बना हुआ रहेगा। इस समाज को, इस बिहार को आगे बढ़ाना है। बड़ी बात, आप बड़ी नसीहत दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज अगर आप अलग हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो आपका विकास बिहार का रुक जाएगा, केंद्र से सहायता नहीं मिलेगा। विकास की बात जहां तक है, तो बिहार जो है सो विकासशील है और बहुत पीछे है बिहार, और उस चीज को दूर करने के लिए आपको कुछ परिश्रम करना होगा। इसीलिए नीतीश बाबू से मैं कहना चाहता हूं, जितने भी मंत्री लोग हैं, जितने भी नेता लोग हैं, उनको कहना चाहता हूं, तो बिहार का विकास बहुत पीछे। यहाँ चोरी डकैती, रोड रॉबरी बहुत ज्यादा हो रही है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। इसलिए बहुत मेहनत से लोग कमाई करते हैं। सरकार तो आपकी है, इसका मतलब हमारी सरकार है। बिहार में जो सरकार है कहीं न कहीं समझ सकते हैं कि ये फेल है। नहीं, फेल नहीं है। देखिए, कुछ दिन पहले वो फिर चले गए थे लालू जी के साथ, लेकिन अब फिर आ गए हैं, तो कुछ मामला जो है, कुछ समाज में कुछ विकास का काम भी हो रहा है, और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, सुरक्षा की बात है, ये भी अब अच्छा दिखने लगा है, सुरक्षा भी अब होने लगा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार के विकास के लिए कम से कम नीतीश बाबू को संग में ही रहना उचित है, और उसी में बिहार की जनता को, गरीब को। चलिए, जब रही बात, कल मोदी जी आ रहे हैं, तो आप आज भी दरभंगा जाएंगे, स्वाभाविक है। कल कितने बजे आ जाएंगे, क्या है? कल सवेरे 9 बजे आने का उनका प्रोग्राम है, और आज भी बहुत सारी मतलब मीटिंग वगैरह है, तो उसमें भी जाना पड़ेगा, और मैं उसी के लिए तैयार था। वही है कि भूमि पूजन कल हो जाए। जी जी जी। और उसके बाद फिर काम शुरू, और वहाँ लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये समझ लीजिए, जो दरभंगा कमिश्नरी में कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा गली नहीं है वहां से लोग नहीं पहुंचे। लगभग 20 लाख लोगों को पहुंचने की वहां पर ये उम्मीद, इस तरह की उम्मीद है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी तैयारी, बहुत बड़ी बात बताया है अमरनाथ प्रसाद ने। इनका कहना है कि 20 लाख से ज्यादा लोग दरभंगा पहुंचेंगे। मोदी जी का आगमन है, और वो एम्स का कल भूमि पूजन करेंगे। इनका ये भी कहना है कि कल का जो समारोह होगा वो तारीखी होगा और बहुत ही यादगार होगा। दर्शकों को बता दें कि अमरनाथ जी की बात करें तो समाज सेवी शुरू से रहे हैं। इनके पिताजी का जो इतिहास रहा है वो समाज सेवी रहे हैं। बहुत सारा काम इन्होंने समाज का किया है, और राजनगर में इनका जो है महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के नाम से एक बड़ा शॉप भी है, जहां दुकानदारी में भी, बिजनेस में भी अलग अलग सुविधा देकर ऐसे लोग जो गरीब होते हैं और उनको अब जब जरूरत पड़ती है, बाल बच्चे की, बेटियां की शादी करनी होती है, तो उसके लिए भी अलग अलग तरीके से उन्हें जो है ज्वेलरी ये कह सकते हैं कि प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या 2025 में इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। अगर चुनाव लड़ना चाहिए तो विधायकी के लिए कहां से टिकट मिलना चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।